सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखने वाले डेटाबेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या करने वाले, डेटा को सिंपल इंसर्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले करना क्या, आपने जैम्प अपना पैनल ओपन करना है और ये दो टर्मिनल को सिंपल ओपन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा डेटाबेस है जल्दी से उस डेटाबेस तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश और PHP माई एडमिन और साथ में जो हमारा पोर्ट नंबर होता है यहाँ पे आपने सिंपल वो पोर्ट नंबर एंटर मार देना और यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल आपका डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेटाबेस ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, किस तरीके से वगैरह वगैरह। लेफ़्ट साइड पे आपके जितने भी डेटाबेस यहाँ पे बने हुए वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सिंपल हम सबसे पहले करने वाले कि यहाँ पे डेटाबेस बना लेता हूँ मैं एक, क्रिएट डेटाबेस, जिसको मैं नाम दे दूंगा फ़िलहाल के लिए DB। यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं DB डेटा। ठीक है, कोई बना हुआ तो नहीं है, ऑलरेडी नहीं बना हुआ। ठीक है, DB डेटा के नाम से मैं यहाँ पे डेटाबेस दे देता हूँ। सही, अब यहाँ पे देखना डेटाबेस हमारा DB डेटाबेस बन चुका है। खाली ये डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फटाफट से टेबल बना लिए। टेबल बनाने के लिए हमें डेटाबेस के अंदर मस्ट है कि टेबल डेटाबेस के अंदर मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस के अंदर होंगे तभी हमारा डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनेगा। तो हमें जिस भी डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है तो उस डेटाबेस में हम लोग आ जाएंगे। वो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम इसी डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, ये आपको ऊपर नज़र आ जाएगा डेटाबेस और हमारा सेमी कॉलन। ठीक है, अगर आप डेटाबेस के अंदर जब किसी टेबल में मौजूद होंगे ना तो डेटाबेस का नाम और डॉट करके उस टेबल का नाम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अगर हम क्रिएट टेबल करें, जिसको हम लोग नाम देने वाले हैं TBL डेटा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देके सिंपल यहाँ पे जल्दी से हम लोग, क्योंकि ये पहले वीडियो में भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं ये चीज़ें ना, तो इसमें मैं खाली आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। नेम ले रहे हैं जो हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा, उसके बाद जो हमारा फादर का नेम आ जाएगा जो कि हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा, कॉमा देंगे और एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे जो कि फ़ोन इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, इंटीजर बेसिकली नंबर, और हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो आएगा वो हमारा टेक्स्ट में ही होगा। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है ये सारी चीज़ें। 4 हमने कॉलम्स यहाँ पे बना लिए और उसके बाद डेटाबेस टेबल हमने क्रिएट किया है जिसको हमने TBL का नाम दिया है और ये हमने प्रोसेस कर लिया। ठीक है, गो पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली टेबल बन चुका है। अगर प्लस पे हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे हमें कॉलम्स वगैरह दिखा देगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर डेटाबेस टेबल के अंदर आके जब हम लोग SQL जो हमारा सर्वर SQL के बराबर में स्ट्रक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पे आपको दिखा देंगे कि हमारे 4 कॉलम बेसिकली पड़े हुए हैं। इसके अलावा ब्राउज में अगर देखें तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखा देगा 4 कॉलम आपके अवेलेबल है, आपने बनाए हुए। ठीक है, इसके नीचे अगर आप लोग डेटा इंसर्ट करवाने, अभी हम लोग इंसर्ट करवाने वाले डेटा ना, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इजीली ना डेटा हमारा किस तरीके से इंसर्ट होता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि इसी टेबल के अंदर मौजूद रहना है। ठीक है, ये आपके पास ऊपर नाम शो हो जा रहा है database.tbl डेटा, यानी कि आप हमारे टेबल के अंदर इसी मौजूद है टेबल के अंदर ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे। सही है, इसके अलावा अगर हम लोग राइट साइड पे देखें तो हमारे जितने भी कॉलम बने हुए इस टेबल के अंदर ना, वो यहाँ पे भी दिखा देता है यहाँ पे ना ईजिली, ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा अगर आप इंसर्ट की क्यूरी आपको अगर नहीं पता ना, एक सिंपल तरीका कि यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर सिंपल आप क्लिक करें तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी और यहाँ पे खाली आपको ना जितना भी हमारी जितनी भी यहाँ पे कॉलम्स वगैरह है ना, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, खाली वैल्यू आपको खुद प्रोवाइड करनी है। सही है, पहले मैं आपको पूरी लाइन समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग नए सिरे से ये डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू TBL हमारा डेटा, यानी कि ये इंसर्ट करवाएगा हमारे TBL डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे एक ब्रैकेट दी हुई है और आ गया यहाँ पे ID नेम फादर फ़ोन नंबर, यानी कि ये कॉलम के नेम देंगे हम लोग और वैल्यूज़ के अंदर हमें क्या देना है कि जो भी हमारी ID होगी, जो हमारी यूज़र की हो गई या स्टूडेंट की हो गई। ठीक है, तो ID की जगह आपने वही वैल्यू, यानी कि वैल्यू 1 के अंदर ना
आईडी ही देनी है जो कि सबमिट हो जाएगी किसके अंदर, इसके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग जो बेसिकली डेटा डालेंगे वो आ जाएगा नेम के पास और वह हमारे टेबल में चलेगा, और यहाँ पे जो डालेंगे वो फादर के पास आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो फ़ोन में आएगा, ठीक है। और वैल्यूज़ के बाद ये तमाम यहाँ डेटा आपने सिंपल ऐड करना है, और सिंगल डेटा भी आप लोग डाल सकते हैं सिंपल ना। मैं पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा, फिर उसके बाद हम खुद से भी चलाएँगे क्यूरी। अभी देखें यहाँ पे कुछ दिखा दे रहा है कि हमारी जो रो है वो इंसर्टेड हो चुकी है। ब्राउज़ में अगर मैं आऊँ तो ये देखना जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा था वो यहाँ पे दिखा दिया उसने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, खुद से यहाँ पे जो है इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इंसर्ट इनटू, और हमारा जो हमारा टेबल का नाम आ जाता है उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, वैल्यूज़ के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हम लोग आईडी देंगे फर्स्ट में, कोमा के बाद हमारे पास नेम अवेलेबल है, वो फादर आ जाएगा। आप खाली फर्स्ट लेटर लिखेंगे ना सजेशन में, आपको वही पूरी चीज़ें दिखा देगा आपके लिए आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यू देनी है। आईडी जो हमारी होती है बेसिकली वो खाली हम लोग इंटीजर वैल्यू होती है क्योंकि ना, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही देंगे, कोटेशन में नहीं देना है, ठीक है, कॉमा देना है। और जब हमारी टेक्स्ट वैल्यू होती है वो तो आपको पता है कि हमें डबल कोटेशन के अंदर ही हम लोग टेक्स्ट वैल्यू को अक्सर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर फादर नेम देखें तो वो भी हम लोग सिंपल डबल कोटेशन में, और हम लोग इधर जो आ जाता है फोर्थ में हमारा फ़ोन नंबर आ जाता है, तो रैंडम में यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल। और मैं इसके अलावा मैं यहाँ से लेके ना यहाँ तक के कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अगली वीडियो अगली जो हमारा स्टेप है उसमें ये काम आने वाला है हमारे पास। सिंपल मैं गो कर दूँगा। उसके बाद अगर हम लोग ब्राउज़ के अंदर आके देखें तो ये हमारे पास डेटा जो हमने वहाँ पे इंसर्ट करवाया था ये इस टेबल के अंदर आ चुका है, सही है। अब अगर आप लोग चाहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक ही बंदे का डेटा इंसर्ट करवाया ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल बंदों का डेटा आप लोग एक साथ ही डलवा देना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से इंसर्ट ही करवा देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, वही हमारा पुराना वाला डेटा, ठीक है। अगर मल्टीपल बंदों का डेटा आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करना है, वही क्यूरी रहेगी, सिंपल कॉमा देंगे, उसके बाद जो मैंने लाइन वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉमा सिंपली पेस्ट। अभी मैं तरीका आपको बता देता हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना आप, सही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो हमने स्टेप यहाँ पे किया है ना, अभी देखें 1001, अब ये आईडी आ रही है नंबर 1 के पास, यानी कि पहला जो यूज़र होगा उसको आईडी ये मिलेगी, सही है, उसका नेम ये आएगा, उसका फादर नेम ये होगा, उसका फ़ोन नंबर ये होगा, सही है। अब नंबर 2 यूज़र जो होगा ना उसके बाद आईडी ये जाएगी, 3 जो होगा उसके बाद ये जाएगी, 4 जो होगा उसके बाद ये, एंड 5 जो होगा ये। आप यहाँ से सिंपल नेम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से नंबर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा टैक्स वगैरह भी, ठीक है। तो लास्ट वाले में आपने कोमा नहीं देना क्योंकि फिर उससे आपको एरर जनरेट हो जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, गो पे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो हमारी जो है क्यूरी रन हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि 5 रो इंसर्टेड। अगर ब्राउज़ के अंदर आके मैं ये देखूँ तो यहाँ पे देखना हमने जितना भी डेटा वहाँ से इंसर्ट करवाया, देखें ये चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी इंसर्ट हुई हुई थी 2 रो, अभी उसके बाद हमने कितनी, ये 5-6 जितनी भी हमने रो इंसर्ट करवाई हुई है तो ये बेसिकली यहाँ पे शो हो चुकी है, ठीक है। आई होप कि जो इंसर्ट का जो सेक्शन था, इंसर्ट का जो डेटा इंसर्ट करवाने का तरीका था आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे 3-4 टॉपिक रहेगा, सिलेक्ट का हो गया वो, फिर उसके बाद अपडेट और डिलीट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग वीडियो के ऊपर देखेंगे और सबको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा सिलेक्ट का टॉपिक है उसके ऊपर अलग से वीडियो एक बनेगी क्योंकि जो है ये हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती है ना इसमें, तो बहुत थोड़ा मैं लंबा डीप में ही बताऊंगा आपको ना, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये है कि सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट है जितनी भी क्यूरीज होंगी ना सिलेक्ट से रिलेटेड वो आपके सामने सारी मैं रख दूँगा। सो आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।